नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं मॉर्निंग 18। अभी हमारी मौजूदगी गोगरी अनुमंडल कार्यालय में है। गोगरी अनुमंडल कार्यालय में काफ़ी भीड़ होती है 10 से लेकर जब तक कि कार्यालय खुला रहता है, और लोग विभिन्न परेशानियों को लेकर आते हैं। कोई 107 को क्लियर करने के लिए आता है, कोई अपनी उपस्थिति दर्ज करने आता है। लेकिन लोगों को इस बात का पता नहीं होता है कि आज एसडीओ साहब बैठेंगे और या आज डीसीएलआर साहब बैठेंगे। इस बात का पता नहीं होता है लोगों को। लोग इंतजार करते रहते हैं, अपने मुंशी से, अपने वकील से मिलकर इस बात की जानकारी लेने के चक्कर में रहते हैं कि आज एसडीओ साहब बैठेंगे कि नहीं। इस बात का कन्फर्मेशन होना जरूरी है कि नहीं, ये आप कमेंट करके बताएंगे। लोगों को इस बात की का पता होना चाहिए कि नहीं कि आज एसडीओ साहब बैठेंगे कि नहीं। अलग बात है कि विशेष कोई कार्य आ जाने पर एसडीओ साहब नहीं बैठेंगे। मैंने देखा है पिछले दिनों भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, एसडीओ साहब नहीं बैठे। अब कंडीशन ये है, अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो आपका बेल टूट जाएगा, जो कि संवैधानिक रूप से जो नियम कानून है उसके अनुसार आपकी उपस्थिति अगर अनुमंडल कार्यालय में नहीं होती है तो आपका बेल टूट जाएगा। लेकिन अगर पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कितना सच है, इसमें कितना दम है इस बात में। आप अगर इस चक्कर में हैं, कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, अनुमंडल कार्यालय गोगरी आ रहे हैं, तो आपको पता होगा। काफी लोग हैं यहाँ पर, मैं उनसे बातें करूंगा वो किस काम से आए हैं। और 10 बजे से लेकर अभी आप देख सकते हैं 12:45 बजा है। और जब मैं पदाधिकारियों से मैंने बात की अभी, तो उन्होंने कहा कि 1 बजे के बाद आपको पता चलेगा कि गोगरी अनुमंडल में एसडीओ साहब बैठेंगे कि नहीं। अर्थात 10 बजे से 1 बजे तक मैं जो वकील के पास जा रहा हूँ, मुंशी के पास जा रहा हूँ, इसका कन्फर्मेशन 1 बजे के बाद होगा। अर्थात समय की कोई अहमियत नहीं है। अगर कोई पदाधिकारी का समय वहाँ पर लिखा होना चाहिए, अनुमंडल कार्यालय पे लिखा होना चाहिए, अनाउंस हो जाना चाहिए कि आज एसडीओ साहब नहीं बैठेंगे, लोग अपने घर को जाएंगे, समय की बर्बादी नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं बैठते हैं तो 10 से 1 तो मेरा समय गया। काफी लोग हैं यहाँ पर, मैं बात करता हूँ। नाम बताइए। नाम अमरेश कुमार। आप किस काम से आए हैं यहाँ? 107 में हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं। क्या परेशानी हो रही है? कितने देर से बैठे हैं यहाँ? लगभग 2 घंटे से बैठे हुए हैं। तो क्या पता चला है अधिकारियों के बारे में? अभी तो कोई पता नहीं चला है। 1 बजे के बाद बोले हैं कि कंफर्म हो जाइएगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे। अर्थात 2 घंटे की कोई वैल्यू नहीं है। आदमी इतना व्यस्तम आजकल का जीवन है, इतना फास्ट लाइफ है। 2 घंटा बैठिए, 1 बजे आपको पता चलेगा एसडीओ साहब की उपस्थिति होगी कि नहीं। आप किस काम से आए हैं? भीड़ का हिस्सा। आप किस काम से आए हैं? 107 केस है सर। 107 है जी। कितने देर पहले आए हैं? लगभग 2.5 घंटा हो गया यहाँ पर। इनकी उम्र को आप देख के बता सकते हैं। 2.5 घंटा इनका यहाँ आया हुआ है। और पदाधिकारी से जब मैंने बात की, और इनको भी पता चला होगा, जो सीधे लोग होते हैं उनसे तो सीधा बात ही नहीं हो पाता है। पदाधिकारी ठीक से बात ही नहीं करता, आपको पता होगा। अगर आप डायरेक्ट पदाधिकारी के पास जाएं तो आपसे कितना रूडली बिहेव करेगा वो तो आपको पता चलेगा। तो 2.5 घंटे से बैठे हैं जी। तो फिर क्या कीजिएगा, क्या पता चलेगा कुछ देर के बाद? आया कि 1 बजे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, उसके बाद तुम देखना आएगा कि नहीं आएगा, अभी नहीं बता सकेंगे। इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि 1 बजे के बाद इनका काम होगा कि नहीं। उसका हिस्सा आप भी हो सकते हैं। अगर आप पे भी 107 है या फिर कोई दफा हो, अगर ये गोगरी अनुमंडल से कोई कार्य है आपको, तो उसमें समय की कोई लिमिट है। सब खाना वाना बांध के आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद पता चलेगा कि आपका काम होगा या नहीं होगा। आपका नाम क्या है? अखिलेश मंडल। किस काम से आए हैं? 107 वाले केस से आए मैटर से। तो किस पदाधिकारी के इंतजार में हैं आप? एसडीओ साहब के पदाधिकारी के। अगर एसडीओ साहब नहीं बैठेंगे तो फिर घूम के जा रहे हैं सर। जब 3 घंटा तो हो गया हमारे को, कम से 3 घंटा इनका भी हो गया है। और इनको भी पता चलेगा 1 बजे के बाद। अर्थात 1 बजे, अगर 1 बजे ही बैठना है पदाधिकारी को, अगर एसडीओ साहब को गोगरी में 1 बजे बैठना है तो लोगों को पता होना चाहिए, या तो अनाउंस हो जाए या कहीं पे लिखा हुआ, पट पे लिखा होना चाहिए कि एसडीओ साहब सोमवार को बैठेंगे, बुधवार को बैठेंगे। तो आदमी उसके हिसाब से डेट लेगा, उसके हिसाब से अपना आएगा। अगर आदमी आता है, खर्चा करके आता है, भूखे प्यासे, शुक्र मनाइए इस पेड़ का, जहाँ पर कि आप आराम से बैठे हुए हैं। इस छायादार पेड़ में लोग 2 घंटा भूखे प्यासे बैठ जाता है। लेकिन लोगों को इस बात की खबर नहीं होती है कि 1 बजे के बाद एसडीओ साहब बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। यह कितना तर्कसंगत है। भारतीय संविधान में यह किस रूप से इसको यूज किया जा रहा है। या तो पदाधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डीएम साहब के संज्ञान में यह बात हो, डीएम साहब ज्यादा उनको कार्यभार दे दिए हो, फिर भी आम आदमी का कार्य पहले है। क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हो पब्लिक सर्वेंट है, हमारे सर्वेंट है, लोगों के सर्वेंट है। उनको हमारे जीएसटी से, हमारे डिफरेंट टाइप के टैक्स से कट कर उनका वेतन होता है। तो हमारी सुविधा का ख्याल तो आपको होना चाहिए। आप किस काम से आए हैं? सर जी आए तो हैं 107 के संबंध में ही। कितनी देर पहले आए हैं? 2 घंटा पहले। 2 घंटा पहले सर हम ये इसी माध्यम से एक शिकायत करना चाहते हैं अपना अनुमंडल पदाधिकारी का। 245 केस
केस नंबर जो साल भर लोड हो गया है। एसपी लग गए, डीएम लग गए, हर जगह गए, सगर से आदेश दिया जाता है, लेकिन डीएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन मिल करके जानबूझ के गुंडागिरी करवाता है। मेरा नाम विपुल दुबे है। ये चीज को इस माध्यम से खबर आपने यह जानकारी एसपी साहब को दिया? जी, एसपी को दिए हैं, डीआईजी को दिए हैं और जिला अधिकारी को भी दिए हैं। क्या उस पर कोई संज्ञान लिया गया? कुछ नहीं सर, अभी तक कहीं कुछ नहीं। और भी उल्टे हमको परेशान करता है। एक आदमी पे 5 गो 107 किया है सर। देखिए, एक आदमी पर 5 गो 107। देखिए भारतीय संविधान कहाँ घूम रहा है। देखिए ये दिखा रहे हैं, करते हैं सर। देखिए 107 एक आदमी पे कितना है। देखिए आप भी देख सकते हैं। देखिए कितना मजाकिया ये 101 आदमी पर 5 107। देखिए ये यह कागज, यह जो कागज है ना, यह इस पे लिखा हुआ है विपुल दुबे। इस पर भी देखिए, इस पर ही विपुल दुबे। मतलब एक आदमी पे एक बार में 107 5 ठो। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, आप कमेंट करके बताएंगे। मोर न्यूज 18 के माध्यम से मैं खगड़िया के चाहे एसपी साहब हो, डीएम साहब हो, उनको भी यह संज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूं कि पदाधिकारियों की जो अनियमितता है, चाहे कार्य का अगर लोड है, ये अलग मैटर है, ये आपकी समस्या है कि कार्य का लोड आप पे ज्यादा है, लेकिन हमारी समस्या दूर करना पहले आपकी प्राथमिकता है। ये होना चाहिए कि नहीं? आप किस काम से आए? कुछ काम से हैं सर। क्या बोलने से लाभ होगा? लाभ बिल्कुल क्यों नहीं। आप जनता है, आप आवाज उठा सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल। आप किस काम से आए हैं? हमारे मोटेशन नहीं होने देता है। कौन नहीं होने दे रहा है? और पवन कुमार। पदाधिकारी से बात हुई आपकी? हाँ, बात हुआ है सर। पदाधिकारी ने क्या कहा? कहा कि आपका हो जाएगा। पदाधिकारी ने आश्वासन दिया है आपको? हाँ, आश्वासन। बिल्कुल आश्वासन दिया है तो काम होना चाहिए आपको। हाँ, हो जाना चाहिए सर। अभी नहीं होने दे रहा। एक बार आप भीड़ देख सकते हैं, काफी भीड़ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़। ये मेला नहीं है, आपको लगे नहीं कि यहाँ मेला लगा हुआ है। सभी अपनी समस्या को लेकर यहाँ पर हैं और सभी एसडीओ साहब के इंतजार में हैं। काफी लोगों से बात हुई, सबकी समस्या 107 है और 107 में उपस्थित होना होता है। तो मैंने बताया कि अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपका बेल टूट जाएगा। समस्या ये है, एसडीओ साहब नहीं आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात हमारी कोई अहमियत नहीं है, आम जनता की कोई अहमियत नहीं है। आप इस बात को देखें और इस बात का संज्ञान डीएम साहब हो, एसपी साहब, उनके संज्ञान में बात जानी चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी के भी दिमाग में यह जाना चाहिए कि पदाधिकारियों की अनियमितता कहां तक जायज है, लोगों की समस्या दूर होनी चाहिए कि नहीं। आप देखते रहिए मोर न्यूज 18। धन्यवाद आपका।